हेलो, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आज हम हमारे टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस हम स्टार्ट कर चुके थे, तो आज हम कल हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विच इज वेरी सिंपल। ओके, सो पहले इसकी थोड़ी सी थीम समझे। सर, पास्ट कंटिन्यू किस प्रकार के एक्शन होंगे, ठीक है। देखो, इस प्रकार के सेंटेंस में कोई भी काम, कोई भी आपका एक्शन भूतकाल में जारी रहना बताया जाता है, ठीक है। भूतकाल मतलब वो समय जो जा चुका, कभी लौटकर नहीं आएगा। आप अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कल हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे। देखो, मैंने बोला तो क्या रहे थे, मतलब मैं काम को जारी रहना तो बता रहा हूं, लेकिन क्या, कब, पास्ट में, कि हम कल इस समय ये काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है, अरे तुम घर पर क्या कर रहे थे, कल तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, तो आप बोल सकते हो उसे कि हम आपको अगर उसको बताना हो तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यू टेंस। बहुत ही सिंपल है, आराम से समझे, समझ में आएगा। अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। इसको अगर मैं नोट लगा दूं तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं वॉज वर्ब को आगे लाता हूं तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कल मैंने बताया था, देखो ये चीजें आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, सिर्फ आपके पास थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको रिवर्स करके इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और कैसे हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करते हैं इसके यूसेज की। यूसेज, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जामिनेशन में तो यही आने वाले हैं। तो इसका पहला ही यूज में बात करूं तो देखो, आप समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल होने वाला है। टू टॉक about something, to talk about something that was going on in the past. Look, try to understand it. To talk about something, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना, चीज के क्या, एक्शन के बारे में बात करना हमेशा माइंड में, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ते हैं ना तो वहां पर सिर्फ एक्शन की बात की जाती है, वर्ब, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्शन की बात करना दैट वाज गोइंग ऑन, जो कि चल रहा था, इन द पास्ट, कहां पर, भूतकाल में, पास्ट में, ठीक है। किस प्रकार के एक्शन, देखो फॉर एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1, आई वॉज स्लीपिंग। देखो यहाँ पर बहुत सारे बोलते कि सर वर्ड लगाओ ना आई के साथ। देखो, वाज भी ठीक है, वर्ड भी ठीक है। अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो अभी का टाइम चल रहा है, लोग वाज ही यूज करते हैं आई के साथ, ठीक है। तो आप वाज वर्ड दोनों लगा सकते हो, कोई बात नहीं। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, ठीक है, समझ गए। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय सो रहा था। एट दैट टाइम, तो पास्ट वाली फील आई यहाँ पर दैट टाइम से। अगर यहाँ पर एट दिस टाइम कर देता तो प्रेजेंट कंटिन्यू में चल जाता, लेकिन क्या बोला है, एट दैट टाइम। तो समझिए, एडवर्बियल की तरह यूज किया है मैंने इसको। तो आप कनेक्ट करें अपने आप को। सेकंड एग्जांपल देखें, शी वॉज कुकिंग राइस एट दिस टाइम यस्टरडे। देखो, और भी अच्छा एग्जांपल हो सकता था, लेकिन मैंने तो ऐसा एग्जांपल ले लिया है। आप अपने एग्जांपल और भी अच्छे से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। शी वॉज कुकिंग राइस एट दिस टाइम यस्टरडे, इसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि वो उस समय चावल बना रही थी, कल इस समय वो चावल बना रही थी, कल इस समय। समझे कैसे भी आप इसको। शी वॉज कुकिंग राइस एट दिस टाइम यस्टरडे। देखो, दो प्रकार के एडवर्बियल का मैंने यूज किया है, एट दिस टाइम एंड यस्टरडे। यस्टरडे स्टैंड्स फॉर पास्ट सिंपल टेंस, राइट। यस्टरडे का अगर किसी टेंस में, किसी सेंटेंस में यस्टरडे का एडवर्बियल की तरह यूज होता है तो हम पास्ट सिंपल टेंस को इमेजिन करने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर दे रखा है एट दिस टाइम, तो हमारे माइंड में एक और चीज आती है, सर पास्ट कंटिन्यू टेंस में भी तो यही था, एट दिस टाइम। देखो, बट एट दिस टाइम को मैंने किसके साथ यूज किया है, यस्टरडे के साथ। तो ये क्या, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर, मतलब और भी ज्यादा आप सोचने की कोशिश करें कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, और भी काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे दे वर watching movie
मूवी at this time 2 days ago. 2 days ago. अगेन देखो, एक एडवर्बियल उठाया है मैंने पास्ट सिंपल का और एक एडवर्बियल उठाया है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यू. दे वर वॉचिंग मूवी एट दिस टाइम 2 days ago. इस समय 2 दिन पहले वो मूवी देख रहे थे. ठीक है, इस समय 2 दिन पहले वो मूवी देख रहे थे. ये तो काफी सिंपल एग्जांपल है, और भी काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल हो सकते हैं. ठीक है, ओके. सो अपने एग्जांपल बनाने की कोशिश करें. सो इसके सेकंड यूज के बारे में बात करें. ये तो काफी सिंपल था, आप एडवर्बियल देकर इसको आइडेंटिफाई कर लोगे और वहां पर इसके अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यू टेंस फिल करके आ जाओगे और आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा. सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका यूज देखिए आप. और समझिए इसको, ये समझने वाली चीज है. ठीक है, इंटरप्टेड एक्शन. जब भी आपको कोई भी इंटरप्टेड एक्शन बताना हो इन द पास्ट में, तो आप इस प्रकार से इसका यूज करके पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज कर सकते हैं. देखो कैसे. फॉर एग्जांपल नंबर 1. Okay, we were having lunch when the phone rang. Look, we were having lunch when the phone rang. देखो समझे इसको, ये समझने वाली चीज है. इंटरप्टेड एक्शन, इसके बारे में बात करूंगा. इंटरप्टेड मतलब बाधित. कोई भी काम आप कर रहे थे, उसके दौरान आपके उस काम में बाधा उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं अपन इंटरप्टेड एक्शन. बाधा उत्पन्न होना काम के दौरान. वी वर हैविंग लंच, हम खाना खा रहे थे. व्हेन, जब. द फोन रिंग, जब फोन बजा. ठीक है, या फिर हम इसे बोले जब हम खाना खा रहे थे फोन बजा. तो इसको समझिए और भी अच्छी तरीके से कि क्या होगा एग्जामिनेशन में. जब इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, आप कैसे पता लगाओगे कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है. देखो इसका अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, तो पहला वाला जो सेंटेंस है मेरा यहां तक, वेन तक, ठीक है, वो किसमें है? पास्ट कंटिन्यू में. पास्ट कंटिन्यू में. और सेकंड वाला यहां से जो मेरा सेंटेंस स्टार्ट होकर यहां खत्म हो रहा है, वो है पास्ट सिंपल में. तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या बताने वाला हूं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, और इसे आप 5 स्टार लगा के नोट भी कर लें, ये काम आएगा डेफिनेटली आपके. ठीक है, कि पहला वाला एक जो इसमें 2 प्रकार के एक्शन हो रहे हैं. देखो, एक तो इंटरप्टेड एक्शन है और एक है इंटरप्टिंग एक्शन. आप सिंपल सा समझे कि एक एक्शन तो इंटरप्टेड है और एक इंटरप्टिंग है. इसको कैसे लेंगे कि एक सेंटेंस तो आपका होगा पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, प्लस में एडवर्ब, सॉरी इसको जोड़ने के लिए हम लगा देंगे व्हेन. ठीक है, और प्लस में लगा देंगे पास्ट सिंपल टेंस. ये लो, आपका नया स्ट्रक्चर बन गया और ये नया रूल भी है. चाहे इसे आप यूसेज 2 के रूप में नोट कर सकते हैं. इस चीज का ध्यान रखिए, पास्ट कंटिन्यू प्लस व्हेन प्लस पास्ट सिंपल. मतलब पहला वाला सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यू में होगा, तो व्हेन के बाद वाला सेंटेंस किसमें होगा? पास्ट सिंपल में. या फिर पहले वाला एक्शन आपका पास्ट सिंपल में हो सकता है, तो व्हेन के बाद वाला किसमें होगा? पास्ट कंटिन्यू में. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड इट, ध्यान दे इस पर आप. और भी एग्जांपल बनाएं इसके. और जो बात कर रहा हूं मैं इंटरप्टेड एंड इंटरप्टिंग, देखो उसको भी और भी अच्छे से कि सर इसको और क्लियर कर दो आप. तो देखो कैसे करूंगा मैं, लिख देता हूं यहां पर इंटरप्टेड एक्शन, और दूसरा होगा इंटरप्टिंग एक्शन. ध्यान से देखें, इंटरप्टेड एक्शन, इंटरप्टिंग एक्शन. इंटरप्टेड मतलब जो काम हुआ, और इंटरप्टिंग जिस काम के होने से आपके बाद आई. ठीक है, इंटरप्टेड एक्शन. ये हमेशा जो आपका इंटरप्टेड एक्शन होगा, ये पास्ट कंटिन्यू टेंस में होगा. ठीक है, और भी ज्यादा मैंने इसका वो कर दिया है आपके लिए, तो आसान. अगर आप इस तरीके से समझना चाहें तो ये तरीका ले, और ज्यादा बेटर है कि आप चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, सिंपल वे में समझे कि यहाँ सर ने क्या बताया कि एक जो सेंटेंस है व्हेन के पहले वाला या बाद वाला, वो किस में होगा? पास्ट कंटिन्यू में. और एक सेंटेंस जो एक दूसरा वाला सेंटेंस होगा, ठीक है, वो होगा पास्ट सिंपल में. और दोनों के बीच में कनेक्टिव के रूप में क्या यूज करेंगे? व्हेन. इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप.
बाकी तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आप बनाए ना इसको, इंटरप्टिंग एक्शन क्या हो जाएगा पास्ट सिंपल में, ये हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो वी वर हैविंग लंच, हम तो खाना खा रहे थे, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा, तो जो फोन बजा वो किसमें है, सॉरी इंटरप्टिंग एक्शन में, क्योंकि उसके कारण हमारे काम में बाधा उत्पन्न हुई, तो उसको बोलेंगे हम इंटरप्टिंग एक्शन। तो जो सेकंड वाला है वो है इंटरप्टिंग एक्शन, और उससे क्या बाधा उत्पन्न हुई, इंटरप्टेड एक्शन, कि तुम्हारे खाने में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई, राइट। इस प्रकार से इस चीज को समझने की कोशिश करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, इस चीज का ध्यान रखिए, पास्ट कंटिन्यू प्लस व्हेन प्लस पास्ट सिंपल, और इसको बोलेंगे हम इंटरप्टेड एक्शन, बोले तो बाधित कार्य। दूसरा एग्जांपल लिखूं मैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो इसका, आई वॉज लिसनिंग सॉन्ग व्हेन ही कैम। लो एक और एग्जाम्पल हो गया, इसको रिवर्स करके भी लिखता हूं, देखो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, व्हेन ही वॉज कैम आई वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स। देखो बस कुछ भी नहीं किया, मैंने वेन को आगे लिया तो यहां पर मैंने कोमा लगा दिया। ठीक है, जब देखो बात करते हैं तो थोड़ा सा रुकना पड़ता है ना, पोज, वो पोज ही है कोमा। ठीक है, ताकि ये सॉरी कैम, ठीक है, वेन ही वॉज कैम आई वॉज लिसनिंग सॉन्ग, तो दोनों वाक्य का अर्थ एक ही है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका बदला है और कुछ भी नहीं है। तो काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो एक तो है यहाँ पर इंटरप्टिंग एक्शन और एक है यहाँ पर इंटरप्टेड एक्शन, जो कि किसमें, पास्ट कंटिन्यू में, वेन बीच में आ गया। ठीक है, यही तो स्ट्रक्चर बनाया था, और प्लस में क्या लगा दिया अपन ने, प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल। ये आपका काम हो गया। इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल आप अपने खुद के बनाए, और थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लगाए, 5 स्टार लगा ले, क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। वो एट दिस टाइम यस्टरडे, एडवर्बियल वाले वो थोड़े मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इन पे ज्यादा आप फोकस करें। ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे। तो इसके थर्ड यूजेस की बात करें, और थोड़ा चीजों को समझे, कोई भी नई चीज आती है थोड़ी समझने में टाइम लगता है, पर अगर आप हैबिट डालते हो तो समझ में आ जाएगी। इसका थर्ड यूज देखो समझे, पैरेलल एक्शन इन द पास्ट। देखो पैरेलल एक्शन इन द पास्ट, थोड़ी यहाँ पे एक एल हो रहा है, पैरेलल एक्शन इन द पास्ट। पैरेलल का मतलब समानांतर, एक साथ साथ। कैसे समझोगे आप इसको, साथ 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 साथ। ठीक है, कोई भी काम को अगर आपको पास्ट में साथ साथ होना बताना है तो आप यूज कीजिए वहां पर पास्ट कंटिन्यू टेंस। साथ साथ का मतलब हिंदी में कोई एग्जांपल दो तो देखो कैसे देंगे कि वो गाना गा रहा था, मैं नाच रहा था, बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं। टीचर उसे पढ़ा रहे थे, वो लिख रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या होते हैं, पैरेलल एक्शन, मतलब जो साथ साथ चलने वाले कार्य, उसको आपको बताना है पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यू टेंस में। तो एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पैरेलल एक्शन इन द पास्ट, साथ साथ चलने वाले कार्य कहां पर, भूतकाल में, पास्ट में। सो देखो, टीचर was teaching while they were writing। लो हो गया एग्जाम्पल। टीचर पढ़ा रहे थे, वे लिख रहे थे उस समय। साथ साथ एक्शन बताने के लिए while का यूज किया है मैंने, जबकि while का वाला जबकि भी होता है। ठीक है, टीचर was teaching while they were writing। My mom was cooking, चलो इसको और डिफरेंट वे में मेकिंग चपातीज लिख सकता हूं, मेकिंग चपातीज
चपाती इज while we were eating। लो साथ साथ में हो रहा है काम। मेरी माँ तो चपाती बना रही थी, हम खा रहे थे। मेरी माँ चपाती बना रही थी जबकि हम खा रहे थे। तो इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं पैरेलल एक्शन इन द पास्ट। ये तीन सबसे बेस्ट यूज थे इसके, और यही यूज इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो लास्ट के दो यूज ना, सेकंड एंड थर्ड, इनको ही आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। बाकी वो पहला वाला तो आप आराम से कर लोगे, उसको पहचान भी लोगे। उसमें तो कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़े, पता लग ही जाएगा कि ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में जारी रहना बताया गया हो। और उसमें एक ट्रिक और लगा सकते हैं। ट्रिक यही है कि एक जो एडवर्बियल वो यूज करेगा वो तो होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, और दूसरा जो एडवर्बियल होगा वो होगा पास्ट सिंपल टेंस का। तो दोनों को मिलाकर बना देता है वो पास्ट कंटिन्यू। वो तो बड़ा आसान था, लेकिन ये जो दो यूज मैंने बाद में बताया ना, इसमें थोड़ा सोचे, मंथन करें, अपने खुद के एग्जाम्पल बनाए। हमेशा बोलता हूं खुद के एग्जाम्पल जरूर बनाए प्लीज, ठीक है। तो ये कैसे लगे आपको इसके यूजेस, बहुत काफी छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है, इन चीज का। और अगर इसका भी स्ट्रक्चर मैं बनाऊं आपके सामने तो क्या बना दूंगा, अगर आप ट्रिक के रूप में या फिर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो बना लीजिए कि देखो पास्ट कंटिन्यू टेंस प्लस वाइल, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यू टेंस। ये लो स्ट्रक्चर भी बन गया। आप इसको भी याद रख सकते हैं, ट्रिक होगी आपके शॉर्ट ट्रिक। दो शॉर्ट ट्रिक बता दी, पास्ट कंटिन्यू टेंस प्लस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यू टेंस अगेन, और एक पास्ट कंटिन्यू प्लस व्हेन। दूसरी वाली ट्रिक देखो यहां पर, पास्ट कंटिन्यू टेंस प्लस व्हेन, क्या आ जाएगा, व्हेन, और फिर आ जाएगा पास्ट सिंपल। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये आज के यूसेस थे इसके, काफी छोटा टॉपिक और आसान भी। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।